गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल इंग्लिश विद दीक्षा। आज 27 मार्च है। आज के न्यूज़पेपर के ये सारे वर्ड्स को हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये एडिटोरियल के हैं सारे वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब होता है मेटल ग्लोव, जैसे कि ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं गॉन्टलेट। ये एक आर्टिकल आया है जिसकी हेडिंग थी ये द अपोजिशन नीड्स टू टेक अप द गॉन्टलेट, यानी कि जो अपोजिशन है उन्हें ज़रूरत है, अब उन्हें ले लेना चाहिए गॉन्टलेट, यानी कि अब उन्हें मेटल ग्लोव पहन लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है डिफरेंट एंड शॉकिंग। कोई भी चीज़ हो जो कि बहुत अलग हो और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली हो, तो उसके लिए आप बोलेंगे स्टार्टलिंग है वो चीज़, यानी कि शॉकिंग है वो चीज़। जैसे किसी को आपने अचानक से पहली बार, मतलब कि जैसे किसी एक्टर आपको अचानक से दिख गए किसी एरिया में, तो आपके लिए वो सिचुएशन क्या हो जाएगी, शॉकिंग हो जाएगी। मतलब कि अनयूजुअल है, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो डेली होती है, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो स्टार्टलिंग मीन्स डिफरेंट एंड शॉकिंग। तो एग्जांपल में कैसे यूज़ हुआ है, समटाइम्स द रिजल्ट्स मे बी रैदर स्टार्टलिंग, यानी कि कभी कभार क्या होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी शॉकिंग एंड डिफरेंट हो जाते हैं या फिर हो सकते हैं। तो ये था सेकेंड वर्ड। नेक्स्ट, हाँ, ये क्लिप, जैसे कि इसमें ये जो है, ये एकदम शॉक्ड है, इन्होंने कुछ स्टार्टलिंग सी चीज़ देख ली है, ठीक है, तो ये शॉक्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लैंक। प्लैंक का मतलब होता है फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड। हिंदी में बोले तो पटरे, ये जो पटरे होते हैं ना, ये जो लकड़ी के पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्लैंक। मीनिंग क्या है, फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड, यानी कि वुड की रेक्टेंगुलर पीस को बोला जाता है प्लैंक। एग्जाम्पल, इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेड ऑफ 3 सॉलिड प्लैंक्स ऑफ वुड, यानी कि किसी चीज़ को कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग था। इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेड ऑफ 3 सॉलिड प्लैंक्स ऑफ वुड, यानी कि तीन सॉलिड प्लैंक ऑफ वुड का बना हुआ था कोई चीज़, होगी कोई चीज़, इट इसलिए यूज़ किया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये सारी प्लैंक ऑफ वुड है यहाँ पे रखी हुई है, चाहे बेचने के लिए या फिर इससे टेबल बनेगा, चेयर बनेगी, कुछ भी बन सकती है इससे। नेक्स्ट, कॉमनैलिटी। कॉमनैलिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। आप जिन जिन चीज़ों के लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं सिमिलैरिटी, आप उसके जगह पे कॉमनैलिटी को भी यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू, या फिर आप बोल लीजिए व्हाट्स द कॉमनैलिटी बिटवीन दीज टू। तो सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में ये भी एक हेडिंग थी, एडिटोरियल में ही ये थी, द कॉमनैलिटी ऑफ डिसेंट एंड डिसयूनिटी, कि मतलब कि आर्टिकल में हेडिंग क्या है कि सिमिलैरिटी ऑफ डिसेंट, और डिसेंट का मीनिंग अभी आप देखेंगे क्या होता है, यानी कि डिसअग्री होना। तो जो सिमिलैरिटी ऑफ डिसअग्रीमेंट और डिसयूनिटी, इन दोनों में क्या समानता है, वो इस आर्टिकल की ये हेडिंग थी आज के न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो आप डिसेंट की जब मीनिंग देखेंगे ढंग से तो आपको समझ आ जाएगा इस हेडिंग की मीनिंग क्या है। नेक्स्ट, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ में अपना समर्थन ना देना, उस चीज़ से डिसअग्री करना, यानी कि आप क्या कर रहे हो, डिसेंट कर रहे हो। अगर मैं कुछ पूछूं आपसे कि मुझे कौन सी सीरीज़ पढ़ानी चाहिए या फिर नहीं पढ़ानी चाहिए, या तो मैं पढ़ा दूं, तो अगर आप कहना चाहते हो नहीं पढ़ाना, तो आप क्या कर रहे हो, आप डिसेंट कर रहे हो मेरे डिसीजन से। एग्जाम्पल, ही इज़ द टफेस्ट मिलिट्री रूरल येट एंड हैज़ रिस्पॉन्डेड हार्शली टू एनी डिसेंट, यानी कि यानी किसी इंसान की बात हो रही है, ये बहुत ही टफेस्ट, यानी आज तक का सबसे टफेस्ट मिलिट्री रूलर है, ठीक, और ये इसने आज तक बहुत ही बढ़िया से रिस्पॉन्स किया है, यानी कि हार्शली, एकदम दृढ़ता से, एकदम कठोरता से रिस्पॉन्ड किया है किसी भी प्रकार के डिसएग्रीमेंट को, ठीक है। तो ये था मीनिंग डिसेंट का। अब जैसे ये क्या कर रही हैं, डिसेंट कर रही हैं, नो। लास्ट वर्ड है हमारा इंसाइटमेंट, ठीक। तो ये हमारा आखिरी वर्ड है आज का। इंसाइटमेंट का मतलब होता है प्रोवोकेशन, ये एक इसका सिनोनिम्स है याद करने के लिए। इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है।
इसका मतलब होता है इंसाइटमेंट या फिर प्रोवोकेशन का मतलब होता है इनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी किसी को भड़काना। भड़काने को इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइट करना और इंसाइटमेंट। ठीक, तो इंसल्ट्स, एग्जाम्पल, इंसल्ट्स कैन लेड टू द इंसाइटमेंट ऑफ वायलेशन। ठीक, यानी कि किसी की अगर आप इंसल्ट करेंगे तो इंसल्ट जो है एक कारण बन सकता है वायलेंस को भड़काने का, यानी किसी की इंसल्ट करेंगे तो वो इंसान फिर भड़काएगा वायलेंस को। ठीक है, तो प्रोवोकेशन, इंसाइटमेंट यानी कि भड़काना, किसी को प्रोत्साहन मतलब कि मोटिवेट करना किसी को कुछ नेगेटिव काम करने के लिए। ठीक, हेट स्पीच, जैसे कि खालिस्तान वाला चीज़ जो चल रही है इस वक्त, वी वांट खालिस्तान, इस तरीके से करते हैं और बाकी लोगों को भी भड़काते हैं उस प्रोटेस्ट में आने के लिए। और क्या होता है, एक प्रकार की वो हेट स्पीच होती है, देश के खिलाफ बोलना और खालिस्तान की डिमांड करना। तो ये क्या होती है, हेट स्पीच। और ये जो तरीका होता है भड़काने का, उसको क्या बोलते हैं, इंसाइटमेंट, यानी कि भड़काना। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड। PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे, और इंस्टा पे भी आप देख सकते हैं। इसकी PDF तुरंत आपको मिल जाएगी। अब आपको अगर चाहते हैं कि आप इसको याद करें, हरदम याद रहे, तो आपको इसको यूज़ करना होगा डेली बेसिस पे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।